के 12 राज्यों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया ने मानो राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। संसद के भीतर गरजते नारे हो या बंगाल की गलियां और सड़कों पर उठती आवाजें, हर जगह एसआईआर का ही शोर है। बंगाल के चौक चौराहों से लेकर तंग गलियों तक बहस का एक ही नाम है, वो है मतदाता सूची का शुद्धिकरण। और इसी शुद्धिकरण को लेकर बंगाल के लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। मतदाता सूची के शुद्धिकरण के डर से वहां रह रहे अवैध प्रवासी बांग्लादेशी नागरिक अब पलायन के लिए मजबूर हैं और बिहार में शरण लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के सीमावर्ती जिले किशनगंज में बंगाल के मुसलमान एसआईआर के खौफ से बस रहे हैं, जिसके चलते बिहार के किशनगंज में भी लोगों में खौफ और दहशत देखने को मिल रहा है। बताते चले कि भारी संख्या में हो रहे मुसलमानों के पलायन को लेकर देश की सुरक्षा को लेकर भी बड़ा खतरा माना जा रहा है, क्योंकि बिहार का किशनगंज जिला पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिला की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है, इसलिए घुसपैठिए किशनगंज जिले में आ रही। वहीं जदयू विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल का दावा है कि बंगाल से आने वाली बसें, ट्रेनें और टेम्पो में भारी संख्या में बांग्लादेशी मुसलमान किशनगंज पहुंच रहे हैं और अपने रिश्तेदारों के यहाँ या अन्य सुरक्षित ठिकाने पर छिप रहे हैं। उनका कहना है कि ये सुरक्षा का सीधा मामला है और जांच जरूरी है। में एसआईआर हो रहा है, जिसको लेके काफी खलबली मची हुई है। परिणाम ये हो रहा है कि पिछले 10 दिन से सुबह 6 बजे से पहले और शाम को 8 बजे के बाद टोटो से ऐसे काफी लोग एसआईआर से जिनको बचना है, वो लोग बड़ी संख्या में हमारे इलाके में प्रवेश कर रहे हैं। तो मेरा प्रशासन से ये मांग है कि तुरंत इसको मतलब अति संवेदनशील समझते हुए इस मामले को पूरे जिले में इसको सख्ती से देखे, सारे अपने मशीनरीज को अभी सारे काम को छोड़ के पहले इस पे लगाए। लेकिन दूसरी तरफ किशनगंज के कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद इसे पूरी तरह नकारते हैं। उनका आरोप है कि जेडीयू और बीजेपी मुसलमानों के नाम पर घुसपैठ की कहानी गढ़कर लोगों को डराने का काम कर रही है। उनका कहना है कि जब चुनाव में हिंदू मुस्लिम कार्ड फीका पड़ता है तो एनडीए घुसपैठ का नया मुद्दा लेकर आ जाती है। जावेद आजाद ने कहा कि एसआईआर शुरू होने के बाद भी किशनगंज में भी घुसपैठिया चिन्हित नहीं हुआ और ये पूरा नैरेटिव मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश है। लेकिन वास्तविकता ये भी है कि इस क्षेत्र में घुसपैठ का इतिहास रहा है और इसे वही देख सकता है जो राजनीतिक चश्मे के बिना हालात को समझ सके। यही वजह है कि जिलाधिकारी विशाल राज ने भी सभी सीमाओं, बस स्टैंडों और रेलवे स्टेशन पर अलर्ट जारी कर दिया है और संदिग्धों की जानकारी देने की अपील की है। इस पूरी बहस का सबसे बड़ा पहलू है वो है मुस्लिम आबादी, क्योंकि बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद स्थिति बदल चुकी है। कई सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि बांग्लादेशी मुसलमानों का भारत में बड़े पैमाने पर पलायन भविष्य में किसी बड़े खतरे का कारण बन सकता है। यह आशंका भी जताई जा रही है कि अगर कभी भारत विरोधी गतिविधियों की जरूरत पड़ी तो बांग्लादेश अपने समर्थित कट्टरपंथी गुटों के जरिए पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर इन्हीं मुसलमानों का इस्तेमाल प्रॉक्सी वॉर के तहत कर सकता है। लेकिन इन सबके बीच सवाल शुद्धिकरण देश की सुरक्षा पर है। क्या बंगाल में रहा मुसलमान, क्या बंगाल का मुसलमान डरा हुआ है, बेचैन है और एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर उनके जहन में खौफ बैठ गया है और वो वेस्ट बंगाल में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? आखिर सच क्या है? सवाल कई हैं और जवाब किसी के पास नहीं है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।